अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं चेंज कह रही, आप सब ठीक होंगे, मज़े मंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। चेंज क्यों कह रही थी जनाब? इस वक्त हो गए हैं हमारे पास सुबह के 8:45, जो कि 8:45 नहीं है, 7:45 है। मैं अब आपको बताती हूँ क्यों। पहले मैं इस क्लॉक को उतार लूँ, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे एक हाथ से उतारना, बट आपकी बहन भी जो है ना, कहते हैं ना सारे काम उस कर लेने। चलो इसको इधर रखते हैं और मैं आपको बताती हूँ, इतना हैवी है। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है, क्लॉक में लेके बैठ गई हूँ। हमारे पास क्या होता है, पूरे कनाडा की बात मैं नहीं कर रही। अच्छा ये है, इस वक्त है 7 नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम देखना है। इस वक्त एग्जैक्ट टाइम हो गया है 7:46 का। ओके, इस वक्त यहाँ पे अगर आप देखें तो 8:46-47 है, लेकिन हम 1 घंटा पीछे जाएंगे। 1 घंटा हमने पीछे जाना है, तो हम 46 पे चले जाएंगे। यहाँ ये लें जी, 1 घंटा हमारी घड़ी की सुइयाँ पीछे हो गई हैं। तो कनाडा में कुछ प्रोविंसेस में इसको हम डे लाइट सेविंग स्टार्ट और डे लाइट सेविंग एंड्स बोलते हैं। तो आज हमारी डे लाइट सेविंग आई थिंक स्टार्ट हुई है, ये मैं कंफ्यूज हूँ, स्टार्ट हुई है कि एंड हुई है। तो साल में 2 दफ़ा हमारी घड़ी की सुइयाँ चेंज होती हैं। होता क्या है कि जैसे आज 2 नवंबर है और मैंने घड़ी की सुइयों को 1 घंटा पीछे किया है, और फिर मार्च में घड़ी की सुइयाँ 1 घंटा आगे होती हैं। मुझे स्टिल याद है, मैं कनाडा नहीं आई थी, तो जिस दिन बेब्रस पैदा हुई है, मार्च 11 को बेब्रस पैदा हुई थी। तो जो बेब्रस पैदा हुई थी, फॉर एग्जांपल पैदा हुई थी बेब्रस 4:30 5:30 पे, तो उसका जो टाइम लिखा गया था ना वो 1 घंटा आगे का था। तो मैंने डॉक्टर को बोला नहीं, ये तो राइट टाइम नहीं है, बेब्रस तो 1 घंटा इसके बाद पहले पैदा हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, डे लाइट सेविंग स्टार्ट होगी, क्योंकि हम नए नए थे, 1 ही साल हुआ था हमें आए हुए कनाडा, तो इतना हम एक्सपर्ट नहीं थे कि घड़ी की सुइयाँ इतनी आगे पीछे होती हैं। अभी तो ये हम सो के उठे हैं, जो हमारे फ़ोन्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हमारे चले जाते हैं, घड़ी सुइयाँ आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह ये हो गए, माइक्रोवेव हो गए, हमारे जो क्लॉक्स हैं, जो मेरे अलार्म क्लॉक्स हैं, उनको हमें डिजिटली वो नहीं होते, वो हमें मैनुअली करने पड़ते हैं। तो ये मेरी ड्यूटी होती है, अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैं पूरे घर की घड़ियाँ चेंज कर देती हूँ जो जो होने वाली होती हैं। तो भी मैंने इसको चेंज किया। दजाना खैर से जॉब पे चला गया, आज हमें 1 घंटा ज़्यादा सोने को मिला था। हम 8 बजे उठे हैं, इंस्टेड हमने जो 7 बजे उठना था, क्योंकि वो 7 बजे थे और हम लोग 8 बजे उठे हैं, तो 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो मैंने कहा आज आपको ज़रा ये भी बताऊँ, मैंने कभी शायद अपने ब्लॉग में मेंशन नहीं किया। अब इस क्लॉक को लेके जाते हैं, लगाते हैं और फिर आके आपसे दोबारा मिलते हैं। ये क्लॉक सेट, ये क्लॉक भी सेट हो गया, बाकी हो गया अब ऊपर जाना है। बाकी पूरी फैमिली सो रही है, जब वो उठेगी तो उनके रूम्स के भी मैं क्लॉक को सेट कर दूँ। चलें जनाब, तो अभी मैं और जिब्राइल गए थे बाहर, और ये थोड़ी सी चीज़ें लेके गए थे हम लोग लेने, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्यूकम्बर्स। आपको पता है सैलड की चीज़ें हमारे घर में ख़त्म हो ही नहीं सकती, तो हमें सिर्फ क्यूकम्बर चाहिए थे। लेकिन फिर ये हमने चीज़ें देखी हैं तो हमें नज़र आई, तो हमने ले ली हैं। क्या कुछ लिया है हमने? That's the one. So, 4 या canola oil, canola oil, या 3 Doritos, 1 Milk. Milk, and we have इसको मैं सास ऐसे कह रही milk हूँ। to goes for Mikael. Yes. Bye. And we have 2 cucumbers and some palak. पालक। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, वो कहते हैं आपके पास ये मिल्क आपको जग में क्यों मिलता है, आपको पैकेट्स में क्यों नहीं मिलता। तो जनाब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता रही थी, जो ये मिल्क है ना, ये वाला, जब हम ओंटारियो में थे वहाँ पे हमें ये बैग्स में मिलता था। एक बैग के अंदर 3 बैग्स होते थे। और बात तो बहुत बुरी है, लेकिन मैं कहने लगी, जो जग मैं वॉशरूम में रखती हूँ ना, जो हम वॉशरूम के लिए यूज़ करते हैं, वो वाले जग होते थे, मिल्क जग उनको बोलते थे। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे वो मिलते नहीं थे लोटे जो फाइनली मुझे मिल भी गया, तो हम लोग वो हमने ख़रीदे थे वॉशरूम के लिए। तो वो जग्स के अंदर आप पैकेट डालते हैं, पैकेट मिल्क जो है वो पैकेट में ही रहता है, लेकिन आप उसको कट कर लेते हैं और आप यूज़ करते रहते हैं, जो कि आई थिंक बहुत बुरा था। ये वाले जो होते हैं ना मिल्क जग, ये वाले मिल्क जग, ये बहुत अच्छे रह जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके ना कमीना, तो इसमें ये होता है कि आपका होल्ड बड़ा अच्छा रहता है मिल्क के ऊपर। अब ये 3 लीटर है और इजीली आप उसको होल्ड कर सकते हैं। इसको फ्रिज में स्टोर करना भी थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छी लगती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कनाडा में कुछ प्रोविंसेस में आपको जग्स मिलते हैं, कुछ प्रोविंसेस में आपको बैग मिलते हैं। तो हमारे प्रोविंस में आपको बैग नहीं मिलेंगे, जग्स मिलेंगे, और इस जग का हम 25 सेंट पे करते हैं, और जब हम बॉटल डिपो पे जाके देते हैं तो वो 25 सेंट हमें वापस मिल जाते हैं। तो ये आज होपफुली कि आपकी जो ये कन्फ्यूजन है वो क्लैरिफाई हो गई होगी, कि इसीलिए आपको मेरे व्लॉग में जग नज़र आते हैं,
किसी के ब्लॉग में आपको पैकेट्स नज़र आते हैं। तो आज है हमारा बिरयानी डे, तो मैंने बिरयानी का दम जगह यहाँ खाना खा रहे हैं। तो दजाना ने अपने दजाना की एक फ्रेंड है, आई थिंक पता नहीं चाइना से है, जापान से है, कहीं से है, लेकिन एशियन है। उसने कहीं मेरा ब्लॉग देखा तो उसको हमारी बिरयानी देख के आ गया उसके मुंह में पानी। तो उसने दजाना को बोला कि अपनी अम्मा से कहना जब भी वो बिरयानी बनाए मेरे यहाँ भेजें। तो अब मैं बिरयानी बना रही हूँ, मैं उसके लिए कंटेनर बना रही हूँ ताकि उसके जब यूनिवर्सिटी खैर से जाएगा उसके लिए लेके जाएगा। अभी ना मैंने शामी कबाब वगैरह भी बनाने हैं, लेकिन मैंने कहा पहले मैं उसके लिए प्लेट एक बोल सा बना लेती हूँ और उसके लिए मैं पैक करके रख देती हूँ ताकि दजाना ले जाए और वो भी हमारे साथ इंजॉय कर ले। और जो हमारी बिरयानी है ना, एक हाथ से ये मैं बिरयानी अभी यहाँ पे रखती हूँ, मैं आपको अपनी बिरयानी दिखाऊँ। ये देखें जो हमारी बिरयानी है वो यहाँ पे गर्म हो रही है अंदर। अब तो ये है जी मेरी प्लेट बिरयानी की। शामी कबाब मैंने साथ बनाए थे, तो ये ज़रा आप बिरयानी की शक्ल चेक करें, देगी बिरयानी है, चिकन की देगी बिरयानी। और यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी के साथ आपको जिब्राइल दिखाती हूँ। ये अपनी बिरयानी मिक्स कर रही है प्याज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के। मैंने तो सिर्फ ये सिंपल ली है, अब मैं इसको खाने लगी हूँ, एंजॉय करने लगी हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, जिस दिन टाइम चेंज होता है उस दिन आपको लगता है आपने दुनिया जान के काम कर लिए हैं और जो टाइम है वो गुजर नहीं रहा। कल से इंशाल्लाह ताला फिर से रूटीन हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जल्दी अपने टाइम पे उठेंगे और अपने टाइम पे सोएंगे। आज चूँकि मैं जल्दी उठ गई थी, 1 घंटा पहले मेरी आँख खुल गई थी, वो बॉडी का क्लॉक जो है ना वो सेट हुआ था, उसको तो नहीं पता था कि टाइम चेंज हो गया। तो अब कल से आज थोड़ा जल्दी सोऊंगी, नहीं थोड़ा लेट सोऊंगी, तो कल सुबह ज़्यादा जल्दी उठ जाऊंगी। तो कल से इंशाल्लाह ताला फिर मेरा रूटीन सेट हो जाएगा। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान में ना जब हम बहुत छोटे थे तो एक दफ़ा ना टाइम चेंज किया था उन लोगों ने, और मैं इतना हंसती थी, मुझे इतनी हंसी आती थी कि जब कोई आपके घर आप किसी को बुला रहे हैं या किसी घर जा रहे हैं तो वो पता क्या कहते थे, वो कहते थे हाँ जी कितने बजे आना है, 8 बजे। तो पंजाबी में कहते थे नवे आले 8 के पुराने आले 8। तो ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद है कि पाकिस्तानियों ने तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और इधर ऐसा होता है जैसे आपका टाइम होता है ना चेंज, ट्रस्ट मी, रात को टाइम चेंज होता है, सुबह उठते ही ना लोग अपने यानी सुबह लोग उठते ही अपने रूटीन पे हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि नया पुराना टाइम, क्या हमारी बॉडीज़ और हमारा जो ज़िंदगी है ना लाइफ, उसके साथ ईजीली एडजस्ट कर जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही बनाया कि हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। पर वो मुझे पाकिस्तानी याद है कि नवा वाला टाइम कि पुराने वाला टाइम। अगर आप लोग उस दौर से हैं और अगर आपको वो दौर याद है, तो आप लोग अगर मेरी एज के हैं तो आपको याद होगा हमारे बचपन की बात है कि ये चीज़ हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई ए पाकिस्तानी कुछ नहीं करना, तो फिर वो वापस टाइम को लेके आ गए थे अपने पुराने टाइम पर। उसके बाद कभी टाइम चेंज नहीं हुआ। एक मुझे ये याद है और एक मुझे और चीज़ याद है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा हमारे बचपन में जुम्मे की छुट्टी होती थी, फिर जुम्मे की बजाय हफ्ते की छुट्टी आ गई, हफ्ते इतवार की। उसमें भी बड़ा था, कोई स्कूल जुम्मे को छुट्टी देते थे, कोई स्कूल हफ्ते इतवार को देते थे। अभी भी मुझे पता है कि कुछ जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे अभी भी जुम्मे की ही छुट्टी होती है। सो मुझे ये इतनी हंसी आती है इस चीज़ को लेके कि हम लोग जो है ना पाकिस्तानी, हम इतने ज़िद्दी हैं शायद कह लें, या हम इतने पक्के हैं ना अपने इरादों के, जो चीज़ हम सोचते हैं बस वो वैसे ही करते हैं, हम नहीं चेंज करते उस चीज़ को। तो ये मुझे कुछ चीज़ें बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को सोच के। अब देखें आज हमारी बॉडी जो है ना, अब बच्चे सुबह अपने टाइम पे उठे थे, जाना जल्दी उठ गया था, बच्चे अपने टाइम पे उठे, बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं। हाँ बस ये हो गया कि अब शाम बहुत जल्दी हो जाती है, सुबह भी जल्दी होती है और शाम भी जल्दी होती है। आई हैव नो आइडिया इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वो मुझे पता था, फिर मैं उस पर इतना गौर नहीं करती। पूरे कनाडा में खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं जो कि आज मैंने ब्लॉग का स्टार्ट इसलिए किया था, आपको बताया था टाइम डे लाइट सेविंग का कि हमारा टाइम चेंज हो गया है, तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी वो अपनी बचपन की याद करके ताज़ा करके आपको बताऊं कि हमारे बचपन में जब टाइम चेंज हुआ था तो क्या हालात हुए थे। तो चलें जनाब, खाना शाना खा लिया, सारे काम हो गए हैं, मैं हो गई हूँ वेली। अब मैं जाऊँगी अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट करूँगी, कुछ हम लोग देखेंगे, डॉक्टर साहब और मैं कुछ चीज़ें देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, कोई ना कोई सीरीज़ हमने ज़रूर शुरू की होती है, सीरियसली उसके बगैर तो लाइफ का मज़ा ही अधूरा है। तो वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग खैर से सोएंगे और फिर कल सुबह फिर एक नया दिन शुरू होगा वो नए कामों के साथ। तो चलें जनाब, यही पे लेती हूँ आपसे इजाज़त कि होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग भी हमेशा के ब्लॉग की तरह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।